खेसारी लाल यादव के खिलाफ नहीं है। ये गाली तमाम उन दर्शकों के खिलाफ है जो भोजपुरी गाना को देखते हैं, और जो भी लोग भोजपुरी में के भाषा में यदि वो गाली गलौज और इतना इस स्तर का बात कर रहे हैं, उनको परहेज करना चाहिए, तभी जाके जो है। तो भोजपुरी में इस तरह से जो जातिवाद गाना गाता है उसको किस तरह से कानूनी रूप से अति हो सकता है? FIR से लेके बहुत सारी चीज़ें की जो जिक्र की जा रही है वो हो रहा है, और बहुत जल्दी जो है इस पर आपको पता चल जाएगा कि कैसे और कैसे हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें देश दुनिया चैनल। मैं हूं प्रिंस कुमार। इस वक्त हमारे साथ पटना के हाई कोर्ट प्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती जी हैं। इनसे जानेंगे कि भोजपुरी में काफ़ी ज़्यादा विवाद छिड़ा हुआ है। आप लोग जान रहे होंगे खेसारी लाल के बेटी के ऊपर गाना गा दिया गया है। इस तरह से बेटी के ऊपर गाना गाना क्या कहाँ तक सही है? देखिए, कदापि ये किसी की भी बेटी हो, ये गाली केवल खेसारी लाल यादव के खिलाफ नहीं है। ये गाली तमाम उन दर्शकों के खिलाफ है जो भोजपुरी गाना को देखते हैं और सुनते हैं, क्योंकि भोजपुरी भाषा बची रहेगी तभी लोग सभी, और भोजपुरी एक जाति विशेष का भाषा नहीं है। वो भाषा सभी लोग, सभी धर्म के लोग जो वो उस लोकेलिटी में रहते हैं वो बोलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, बैकवर्ड कम्युनिटी के हो, शेड्यूल कास्ट के लोग, सभी लोग बोलते हैं। तो भोजपुरी के कोई जो शीर्ष लेवल के कोई नेता हैं या कोई गायक हैं या कोई भी हैं, उसको आप जलील करने के लिए आपको लग रहा है कि उसकी तस्वीर लगाकर आप उसको गाली नहीं दे रहे हैं, भोजपुरी समाज को गाली दे रहे हैं। तो ये कदापि जो है सो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। खेसारी लाल के बेटी के ऊपर नाम लेकर गाना गया, उसको किस तरह से, मतलब कैसा सजा उसको मिलना चाहिए? देखिए, इस चीज़ का मेरे ख्याल से मैं किस तरह से कार्रवाई होगा? देखिए, इस पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। ये लोगों का अंडर कंसिडरेशन में मैटर चल रहा है। अभी जो भी इस पर FIR से लेके बहुत सारी चीज़ें की जो जिक्र की जा रही है वो हो रहा है, और बहुत जल्दी जो है इस पर आपको पता चल जाएगा कि कैसे और क्या सब हो रहा है। तो अभी इस पर डिस्क्लोज इसलिए नहीं करेंगे, जब तक केस हो नहीं जाता है तब तक डिस्क्लोज करने से केस का जो नेचर है वो कमज़ोर होता है। अगले 24 घंटा के अंदर में आपको बहुत कुछ इससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी कि क्या हुआ, और एक आपको ठोस जानकारी के साथ जब आप दर्शकों को बताएंगे तो दर्शक भी आपके प्रति आभार रहेंगे। इसीलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको बहुत तह तक की खबर आपको दर्शकों को दिखाने का मौका मिलेगा। भोजपुरी में देखा जाए तो किसी का नाम लेकर, जैसे मैं माँ बहन बेटी को नाम लेकर गाना गाया जाता है, तो उसको किस तरह से रोकने का उपाय, इसमें सामाजिक दबाव ऐसा होना चाहिए, सामाजिक रूप से ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। यदि कोई गांव में पहले इतनी पुलिस प्रशासन की इंटरफेरेंस नहीं होती, ग्रामीण लेवल पर अपने स्तर से उसको शासन और कर दिया जाता था। यदि कोई व्यक्ति गाना गा रहा है तो समाज में लोग उससे बात नहीं करते थे, बहिष्कार कर देते थे। तो इस तरह का जब सामाजिक बहिष्कार जब हो जाएगा तो अपने आप इस तरह के लोगों को जो है सो सबक मिल जाएगी। और कोई भी जाति के धर्म हो के व्यक्ति हो, यदि इस तरह का कोई हरकत करते तो उसको कतई माफ़ करने लायक नहीं है ये घटना, और उसके सबसे कड़े शब्दों में जो है सो उसकी निंदा करनी चाहिए। खेसारी लाल लाइव आकर रो रहे थे। देखिए, उनका भावनात्मक ये चीज़ था, किसी की बच्ची को जलील इस तरह से किया जाएगा तो उन्होंने आते ही कहा था कि मैं आज एक कलाकार के हैसियत से नहीं, एक पिता के हैसियत से हूँ, और ऐसी परिस्थिति यदि उनके साथ कर दिया गया तो रोना तो स्वाभाविक है, उसके आंख से आंसू आना था ही। तो भोजपुरी में इस तरह से जो जातिवाद गाना गाता है उसको किस तरह से कानूनी रूप से अति हो सकता है, बंद हो सकता है? देखिए, ऐसी बात है कि लोग, मैंने कहा कि कानूनी तो अपने प्रक्रिया है ही। ऐसे कोई भी कलाकार जो इस तरह का काम कर रहे हैं, उससे आप ये समझिए कि भोजपुरी भाषा है तभी लोग आपको सुनता है। उसको इतना आप निम्न स्तर पर मत लेके जाइए कि लोग भोजपुरी से घृणा करने लगे, क्योंकि अश्लीलता के साथ भोजपुरी को जब जोड़ देगा और जब भाषा ही नहीं रहेगी तो फिर आपको पहचान कैसे मिलेगा। इसीलिए ये लड़ाई जो है सो भोजपुरी भाषा के अस्तित्व को मत चैलेंज कीजिए। और यहाँ पर जो भी लोग भोजपुरी में के भाषा में यदि वो गाली गलौज और इतना इस स्तर का बात कर रहे हैं, उनको परहेज करना चाहिए, तभी जाके जो है तो ये भोजपुरी भाषा साफ सुथरा रहेगा। तो अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती जी थे। आप देख रहे हैं खबरें देश दुनिया चैनल। मैं हूं प्रिंस कुमार। नमस्कार, जय हिंद।